पड़ोसी मुल्क है फ्रांस का जर्मनी। जर्मनी वो मुल्क है कि जिसने पूरी दुनिया में साइंसदान पैदा किए, और उनके साइंसदान अमेरिका और रूस के काम आए। हिटलर का मुल्क जालिम है, जालिम है, जालिम है, हाँ बड़ा जालिम था। यहूदियों को बहुत कत्ल किया, यहूदियों को बहुत मारा। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। देखिए, जो कौम अपनी इस्लाह ना करे, हुजूर ने यही समझाया कि अच्छी बातें बुरों से सीख लो। अगर वो तुम्हारी नजर में बुरे हैं तो उनकी अच्छी बातें मुसलमान क्यों नहीं ले लेते? उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई, उन्होंने अपने मुल्क को सजाया। जिधर भी निकल जाइए लगता है जन्नत में आ गए। क्या दरख्त हैं, क्या फजा है, क्या हवा है, क्या बादल है, क्या सड़कें हैं, क्या इमारतें हैं। जिधर से निकल जाओ बड़े बड़े शहर, अजीमुशान, ऐसे एयरपोर्ट के हद्दे नजर तक जहाजी जहाज। खूबसूरत मुल्क दो हिस्सों में साबिक हो गया। उन्होंने उनके जो बड़े शुअरा और दानिश्वर, गोएटे इंस्टीट्यूट फ्रैंकफर्ट में देखा मैंने जाके, उसका अपना मकान था, 4 मंजिला मकान, 4 मंजिला मकान, और वो विरासत में उसको अपनी दादी से मिला था। आज वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। फिर उसके काम जो उसने काम किए, वहीं पर वो घड़ियां लगी हुई हैं जो उसके उस्तादों ने उसको बचपन में बना के दी थी, जो मौसम बताती हैं। घड़ी बताती है चांद कब निकलेगा, ऐसी सी घड़ियां बनाई। यानी बस एक इल्मी फजा है, आप जिधर भी निकल जाइए मालूमात हो रही, मालूमात हो रही। उन्होंने कई बरस पहले, तकरीबन 50 बरस पहले, एक इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी और उसमें उन्होंने ये तय किया कि दुनिया के जितने भी मजहब हैं उन पर यहां रिसर्च होगी, और उस मजहब का जो स्कॉलर आएगा हम उसे वजीफा देंगे। यहूदी आए तौरेत पे काम करे, ईसाई आए इंजील पे काम करे, मुसलमान आए कुरान पे काम करे। एक उन्होंने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट के दरमियान में हाल में एक बहुत बड़ा चबूतरा बनवाया, बहुत बड़ा, और उस पे 5 रेहलें रखी, 4 कोनों पर 4 रेहलें रखी, नीची, एक पे इंजील, एक पे तौरेत, एक पे ज़बूर। लेकिन बीच की जो सबसे बड़ी रेहल है, ऊंची बड़ी, उसके ऊपर कुरान रखा। अब ये पूरे मुल्क की नुमाइंदगी हो रही है जर्मनी की, यानी कुरान को उन्होंने सबसे ऊपर रखा। और जितने जर्मन स्कॉलर्स थे उन्होंने कुरान पर रिसर्च की उस इंस्टीट्यूट में, और इतना दिल लगा के काम किया कि मुसलमान सोच भी नहीं सकता था कि ये काम किया जा सकता है। जिन्नाती काम, सिवा जिन्नात के बस की बात नहीं थी जो उन्होंने किया। उन्होंने कुरान के ज़ेरो ज़बर गिने। उस वक्त कंप्यूटर इजाद नहीं हुआ था जब ये काम उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कलम की नोक से कुरान के ज़बर गिने कि कितने ज़बर हैं, कितने ज़ेर हैं, कितने पेश हैं, कितनी तशदीदें हैं, कितने जज्म हैं, कितने आलिफ हैं, कितने बे हैं, और ये तक आए कितनी आयतें हैं, और गिनती करके उन्होंने एक सफ़े में पूरा चार्ट कुरान का बना दिया। उसके बाद फिर उन्होंने जो सबसे बड़ी रिसर्च की, जो हैरत अंगेज है, कौन सा लफ्ज कुरान में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, ये कारनामा है जर्मन स्कॉलर का, जर्मनियों का कारनामा, कि उन्होंने अल्लाह से लेकर
لفظ اللہ سے لے کر اور یہ سے اگر مثلا ید اللہ ہے تو حروف تہجی کے اعتبار سے بتایا کہ پورے قرآن میں اللہ کتنی بار آیا ہے اور جتنی آیتوں میں اللہ آیا تھا آیتوں کی فہرست بناتے گئے. لفظ سجدہ کتنی بار آیا ہے قرآن میں, لفظ یقین کتنی بار آیا ہے. حروف تہجی کے اعتبار سے ضخیم کتاب تیار کر دی جرمنی اسکالرز نے. اب جب وہ کام کر چکے, جب وہ چھپ پا چکے, مسلمان اٹھا لائے مصر میں لا کے چرا کے اپنے نام سے چھاپے اور اس کے بعد یہاں پاکستان بھیج دیا, یہاں بھی چھپ گیا. اب سب کے گھر میں لیکن لکھا مصری عالم ازہری نے یہ کام. ازہری کا منہ یہ کام کرے گا؟ کام انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ پر ایک کتاب لکھی جس میں جرمن اسکالرز نے جو جو رسول اللہ کے بارے میں کہا تھا اس کو جمع کیا. پھر پورے ملک سے تمام دانشوروں کا انٹرویو لیا کہ آپ کی نظر میں قرآن کیا ہے, کیسی کتاب ہے. مقالے لکھوائے, ان کو جمع کیا اور انہوں نے میرنیز کے کلام کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے اور جو کچھ اس نے کہا یورپ کا ایک شاعر بھی اپنے شعر میں یہ باتیں نہیں کہہ سکا.